देखिए इमरान भाई, आपका एक तो धन्यवाद कि आपका चैनल धारावी के जनता के लिए हमेशा सतर्क आगे आता है। हमारी मांगने रास्त है और धारावी की जनता के लिए है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आपने देखा रहेगा कि ये जब भी कॉरिडोर बना तभी बहुत से माजी खासदार ने वगैरह बैनरबाजी की कि हमारे लिए हमने किया, लेकिन ठीक है हमारी जनता के लिए किया। अभी मेरा अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, मेरे जैसा आदमी इतना बड़ा ब्रिज कैसा चढ़ पाएगा, ओल्ड एज वाला आदमी कैसा चढ़ पाएगा, उसका कुछ नियोजन नहीं है। ठीक है, ये बनने के बाद भी यहाँ पे लाइट और ऊपर का छप्पर का कोई नियोजन नहीं है। और रही बात, आप भी धारावी में रहते हैं कि जब भी स्कूल छूटता है और स्कूल भरता है तो भी इतना जबरदस्त गर्दी रहती है, वो गर्दी को संभालने के लिए यहाँ पे कोई वॉलंटियर उनका खड़ा नहीं है। और रही बात, यहाँ पे कमर्शियल एरिया होने के कारण आने वाला टेम्पो, जाने वाला टेम्पो और बाइक और प्रचंड प्रमाण से गर्दी के हिसाब से यहाँ के लोगों का जो एल्फिस्टन में जो एक्सीडेंट हुआ वो होते होते कल के दिन में बच गया है। शाळा चालू असती ना आपल्याला इथं उभं राहता पण आलं नसतं। प्रशासन अजूनही जागा नाही आहे, या लाईट नाही लावली आहे, साफसफाई नाही आहे, लोक त्यांच्या अक्षरशः संघर्ष करतात, टीव्हीमध्ये बसतात, अधिकारी बसणाऱ्याची अरे तिकडे जाऊ तिकडे करू अरे घर वाले तो देंगे, चलो बाहर की बात छोड़ो। बराबर, आओ मिलता हूँ तुमको, आओ थोड़ी देर में, ये मनसे का थोड़ा कर लो। शिवसेना में बहुत गठबंधन है। तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं, धारावी के आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं, धारावी के आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं, धारावी के आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। आता ती प्रमोशन चालू होती परत त्याला कोणीतरी कोटा केले सर, लोग आने की जगह नहीं थी। तो अभी कैसा है, ये लोग क्या मांगनी है इधर पे, वो लाइट लगना चाहिए ऊपर, छपरा नहीं है नीचे, अगर हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक बिना आता है ना वो सब बने। बच्चे लोग भी छूटते तो बहुत प्रॉब्लम। हाँ, तो सब इसके लिए आंदोलन का मनसे का, ये मनसे वाले हाँ चलो चलो आओ चल भाई, तो क्या हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, काफी साल के तपस्या के बाद में जब यहाँ पे लोगों के चलने के लिए जो पुल बना है, आप देख सकते हैं पीछे ये साइन का पुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आज यहाँ मनसे के माध्यम से, मनसे धारावी विधानसभा के माध्यम से यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। हमारे सामने सारे के सारे पदाधिकारी यहाँ पे मनसे का भाई ये जानते, उनसे जानना चाहेंगे।
काय परिस्थिती आहे तुम्हाला होणारा त्रास त्याच्यात मांडा. किस मांगनी को लेके आज आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? देखिए इमरान भाई, आपका एक तो धन्यवाद कि आपका चैनल धारावी के जनता के लिए हमेशा सतर्क आगे आता है. हमारी मांगने रास्त है और धारावी की जनता के लिए है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है. आपने देखा रहेगा कि ये जब भी कॉरिडोर बना तभी बहुत से माजी खासदार ने वगैरह बैनरबाजी की कि हमारे लिए हमने किया, लेकिन ठीक है हमारी जनता के लिए किया. अभी मेरा अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, मेरे जैसा आदमी इतना बड़ा ब्रिज कैसा चढ़ पाएगा, ओल्ड एज वाला आदमी कैसा चढ़ पाएगा, उसका कुछ नियोजन नहीं है. ठीक है, ये बनने के बाद भी यहाँ पे लाइट और ऊपर का छप्पर का कोई नियोजन नहीं है. और रही बात, आप भी धारावी में रहते हैं कि जब भी स्कूल छूटता है और स्कूल भरता है तो भी इतना ज़बरदस्त गर्दी रहती है. वो गर्दी को संभालने के लिए यहाँ पे कोई वॉलंटियर उनका खड़ा नहीं है. और रही बात, यहाँ पे कमर्शियल एरिया होने के कारण आने वाला टेम्पो, जाने वाला टेम्पो और बाइक और प्रचंड प्रमाण से गर्दी के हिसाब से यहाँ के लोगों का जो एल्फिस्टन में जो एक्सीडेंट हुआ वो होते होते कल के दिन में बच गया है. तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को हम कहना चाहते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना अगर मनसे का आंदोलन पे उतरी तो आपको ये बहुत भारी पड़ेगा. लगभग हमने सुना है कि 28 महीने की ये ब्रिज का कार्यकाल था, लगभग काफ़ी साल होने आए हैं. उसके बाद में एक छोटी सी ब्रिज बना के, ना तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरकेस है. यहाँ पे हमने देखा है कि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे धारावी से वहाँ पे जाके काम करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड का, स्कूली बच्चे हैं, बहुत से ऐसे. तो यहाँ पे स्टेयरकेस बनाना जरूरी था कि नहीं था? सर यही तो आपके माध्यम से मैंने बोला कि मेरे जैसा ओपन हार्ट सर्जरी है, ओल्ड एज वाला आदमी 2 जीना चढ़ के कैसा जा सकता है. ये प्रशासन, रेलवे प्रशासन को भी समझना चाहिए, या जिन्होंने हमने किया बोल के जो ढिंडोरा पीटा उनको भी सोचना चाहिए कि एक जगह पे जो स्टेयरकेस लगाते हैं चलने वाला वो लगना चाहिए. और एक कोई जो है यार उतरने वाले को अलग से और चढ़ने वालों को अलग से कुछ ना कुछ यहाँ पे इंतजाम करनी चाहिए. आप साइन के यहाँ पे उतरने वाला देखिए, रोड पे फ्लैट है और यहाँ पे 2 माला चढ़ने वाला स्टेयरकेस लगा है. तो इसका मतलब है कि धारावी की जनता इनके लिए कीड़े मकोड़े है. खाली वोट के लिए धारावी के जनता के पास आते हैं, चुन के आने के बाद इनको धारावी से कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और सम्मानीय राज साहब ठाकरे धारावी के जनता के हमेशा पीछे रहेंगे और रहते आइए. लगभग ये काफ़ी सालों से यहाँ के ब्रिज के लिए लोग लड़ रहे थे यहाँ के, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था. बहुत से लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन मनसे के ऊपर लोगों को एक उम्मीद थी कि मनसे तो आएगी तो अब हमारा कुछ ना होगा. लेकिन आप लोग इतना लेट क्यों हो गए इस आंदोलन में? सर लेट नहीं है, ब्रिज बन के मेरे ख्याल से एक 8 या 10 दिन हुआ है. और उसके लिए हम देख रहे थे कि भाई लोगों में क्या आक्रोश है, क्योंकि देखिए मनसे लोगों के हमेशा भले का काम करते हैं, खुद के स्वार्थ का काम नहीं करते. हमने आज तक जो भी काम किया उसका बैनरबाजी से हमारे इसमें लोग सपोर्ट करो ये नहीं. हमको जनता जो बोलती है कि भाई इससे हमें तकलीफ होती है, और सम्मानीय राज साहब ने हमें यही सिखाया, लोगों का जो भी प्रॉब्लम होता है उसके सामने जाके और डट के उसको सॉल्व करना है. मेरा आपसे आखिरी सवाल, कभी भी कोई मुद्दा होगा या किसी कोई गलत चीज बने या फिर कोई इनलीगल तरीके से बने, सारी चीजों को मनसे ने क्यों जिम्मेदारी लिया है कि गलतों का हम आप लोग क्यों तोड़ के जवाब देते हैं, और कोई क्यों नहीं आता इसके लिए बोलने के लिए? हमारे साहब का कहना है कि हमारी सत्ता रोड पे है और रोड पे बोलेगा तो जनता में है, और जनता के सहकार्य के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं. इसके लिए हमारी पास लोग बहुत अपेक्षा से आते हैं और उनका अपेक्षा भंग हम कभी होने नहीं देंगे. आपकी असल मांगनी क्या है? हमारी मांगने वही है, यहाँ पे लाइट लगाओ, स्वयं चलित जीना बनाओ, या फिर जब भी स्कूल छूटता है तभी उनका वॉलेंटियर यहाँ पे खड़ा होने दो. और जहाँ पे जो अनधिकृत बाइक्स खड़ी है या टेम्पो खड़ी है, स्कूल के टाइम में आना नहीं चाहिए. ये रोड प्रॉपर के तरीके से लोगों के लिए खुला करके दो. ये सब प्रशासन ने करना चाहिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि धारावी का जो पूरा 90% पब्लिक साइन जाती है और साइन से वापस आती है, तो उसके लिए ये रोड कैपेबल नहीं है. तो उसके लिए तो रोड बड़ा होना चाहिए ना. जिन मुद्दों के साथ में लेके आज इन लोगों का ये आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है आपको कि ये जो कह रहे हैं वो सही है, और कितने हद तक का सरकार को ये सब सोचना चाहिए? सही आहे. आमचा एकच ब्रीदवाक्य, प्रश्न जिथे जनतेचा, मार्ग तिथं मनसेचा. आता आमचे सोनवणे साहेबांनी सांगितलं तेच बरोबर आहे, आणि त्याप्रमाणे आम्ही आता सरकारला पहिलं आवेदन देणार. आता फक्त आमचे कार्यकर्ते आहेत, सरकारने याच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करावी ही आमची मागणी आहे. अन्यथा आम्ही जर मनसेने आंदोलन केलं तर त्याला जबाबदार सरकार राहील. आपके अध्यक्ष ने यहाँ से बिगुल बजा दिया है, आज के बाद का आप लोगों का क्या स्टेप है?
जो हमारे विभाग अध्यक्ष ने, जो हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के धारावी विधानसभा के जो कार्यकर्ते पदाधिकारी सब लोग जो आंदोलन किया है, तो आपको तो पता है धारावी का अभी करके नहीं, धारावी के जो लॉकडाउन से जो धारावी के ऊपर जो निशाना छापा है इन लोग ने, सरकार ने नजरअंदाजा किया है। हमेशा धारावी के लिए कभी पीछे, कभी बीएमसी, कभी कचरा के बारे में होता है, कभी बीएमसी, कभी कुछ ना कुछ पब्लिक का जो काम के लिए होता है, हमेशा धारावी के लोग नजरअंदाजा करता है इन लोग। तो इसके लिए मन से कभी भी धारावी के जनता के साथ में ही है और डीआरपी के साथ में हम लोग कभी भी खड़े रहेंगे जनता के लिए। और ये काम कभी हमेशा धारावी का मन से ही कभी काम करके देगा। ये यहाँ का खासदार हो गया या यहाँ पे जो एमएलए हो गया, इन लोगों का काम क्या, खाली जाने का उधर अपने ऑपोजिट में लोग रिबन काटने का काम करते, कभी कांग्रेस काटता है रिबन, कभी शिवसेना काटता है रिबन। ये रिबन काटने का काम है, लेकिन जनता को कोई सोचता नहीं है, खाली फोटो कॉल करते हैं लोग। और आने वाले टाइम पे ये जो काम नहीं हुआ तो यहाँ पर मन से एकदम जोरदार आंदोलन करेगा और जनता का काम करके देगा पूरा। अभी आपके अध्यक्ष ने यहाँ पे कहा है कि जब ये हमारी मांगनी नहीं पूरी होगी तो फिर से एक मनसे स्टाइल में यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन लिया जाएगा और सरकार के कानों तक बात पहुँचाई जाएगी। लगभग अब महानगर पालिका चुनाव को भी बहुत कम समय बचा है, तो क्या आपकी मांगनी पूरी होगी? क्यों नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अभी ये सरकार को ही करना है। ये जो काम कर रहे हैं, ये जो अभी काम कर रहे हैं स्थानिक लोगों के लिए कर रहे हैं ना, और सरकार किसके लिए? लोगों के लिए ही है। तो उनको काम करना ही है, जो भी करेंगे वो सबके लिए ही करना है। यहाँ पर कोई प्रशासन या फिर किसको ऐसा गैर जिम्मेदार नहीं कर रहा है, पर जो काम कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा बोलते हैं ना, हल्का सा उनका गैर जिम्मेदारपना दिख रहा है, इनका ज्यादा नहीं बताया। पर अभी ये जो ब्रिज बना है, ब्रिज बनने ना इसके ऊपर पतरा लगाया है, ना लाइट लगाया है, अंदर ना कोई सिक्योरिटी है, कोई तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप इतना सब आधे से ज्यादा तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस में लगे। क्या है कि यहाँ पे स्टेयरकेस लगना चाहिए, जब इतने साल इंतजार किया धारावी करो नहीं तो बराबर है, स्टेयरकेस तो लगना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ से जो बूढ़े जो भी अपने बच्चे लोग को, जहाँ पर विद्यार्थी लोगों को छोड़ने जाते हैं, 7 स्कूल और 3 कॉलेज है साइंस में, तो जो साइंस से कनेक्टेड है वो लोग जो जाते हैं तो यहाँ से उनके पैर में, घुटनों में दर्द होता है ना, काम के लिए जाते हैं। यहाँ पर धारावी का जो बड़ा वर्ग है, जो चमड़े का है, वो सब जब बाहर से यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं या फिर क्या, उनको भी तकलीफ हो रही है ना, तो उसका सबको बोलते हैं ना मुआवजा भुगतना पड़ रहा है। तो उस सरकार को समझना चाहिए कि सिर्फ ढांचा बना के चलेगा नहीं, उसको इस्तेमाल तो करके आना चाहिए। वो कैसे हो पाएगा? तो उसके लिए अभी हमारे जो अध्यक्ष ने बोला है कि इसके बाद अगर 8 दिन में नहीं हुआ तो इधर तीव्र आंदोलन हो जाएगा और हमको वो करके देना ही है। यहाँ पर शेर के और ये गर्दुल्ला विर्दुल्ला जो बैठते हैं, यहाँ पर हमको सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, लाइट लगा के, पतरा लगा के, और ये जो स्कूल का बांधकाम है वो सब लीगली आधा तोड़ा है, पूरा क्यों नहीं तोड़ा इन्होंने? तो पूरा तोड़ना चाहिए ना, पूरा लाइन इधर से क्लियर हो जाएगा ना, तो इधर भीड़ कम जमेगी। लग रहा है कि ये थोड़ा कार्रवाई में भी दोहरापन दिखा रहा है। हाँ, दोहरापन ही दिखाई दिया। आप ही देखो, आप वीडियो दिखाइए, वो आधा ही काम किया, बाकी का क्यों नहीं तोड़ा है? उनका पेपर है क्या? अगर पेपर रहेगा तो फिर वो क्या आधा ही क्यों तोड़ा? फिर अगर पेपर वर्क क्लियर रहेगा तो फिर पूरा ही नहीं तोड़ना चाहिए था, आधा तोड़ के छोड़ दिया है, बाकी का क्यों तोड़ा? वो वेल्डिंग किया है फिर से उन्होंने, वो सब दिखाई दे रहा है, तो फिर वो पूरा ही क्लियर करेंगे रोड, तो सबको आने जाने के लिए भी तकलीफ कम हो जाएगी ना। हमने देखा है ये यहाँ पे ऐसा सुनाई दिया है कि लगभग चार यहाँ पे पटरी है रेलवे की, 5 और 6 बनाई जाएगी, जिसको लेके ब्रिज के लिए बहुत से रोड के जो अपना पटरी के करीब आने वाले झोपड़ों को थोड़ा कार्रवाई करने का आदेश दिया गया, लोगों को यहाँ पे कुर्ला में शिफ्टिंग किया गया। लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जिनको अभी भी ऐसा बताया कि हमने कल उसमें देखा है कि बहुत से घरों को तोड़ा गया है, और उसको तोड़ने के माध्यम से कि हम तोड़ेंगे, लेकिन वो लोग वहाँ के लोगों का कहना है कि उसको छोड़ा गया है। तो क्या उसमें भी दोहरापन दिखाया जा रहा है क्या? ये तो सीधे नोटिस देने के बाद में भी तोड़ा नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, उन्होंने नोटिस तो दी थी पहले, मेरे माहिती के हिसाब से उन्होंने नोटिस दी थी। नोटिस देने के बाद ही उन्होंने तोड़ा गया, और वहाँ के रहवासी को सबको मालूम है हमारा घर टूटने वाला है और यहाँ से रोड रेलवे की पटरी बनानी, उनको मालूम था, उसके बाद तोड़ा गया। तो बहुत से घरों को अभी भी ऐसा बताया गया है कि जो छोड़ा जाएगा, तो ये सही है क्या? ये सही है, कुछ घरों को छोड़ने वाले हो लोग, मगर धारावी में डीआरपी के माध्यम से डेवलपमेंट का विषय है, वो डेवलपमेंट के विषय में तो पटरी की लाइन के जितने भी घर है वो जाने वाले हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अभी जो मनसे के जो सिर्फ 17 पदाधिकारी यहाँ पे थे, हम लोग ने कॉल नहीं किया था, ना कोई मोर्चा था, ना कुछ, ना सिर्फ पदाधिकारी लोग ये ब्रिज का विश्लेषण और लोगों ने बुलाया था, तो उसको देखने के लिए आए थे। आगे जैसे हमारे विभाग अध्यक्ष ने कहा है कि आगे अगर 1 हफ्ते में इसका बदलाव नहीं दिखा यहाँ पे, तो बहुत तगड़ी तरीके से मनसे तरफ से आंदोलन होगा, और इस आंदोलन में
रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों को आंसर करना पड़ेगा। जो भी लोगों के हित में रहेगा, मन से पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। ठीक है, ये फिर से मनसे का यहाँ पे एक आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन ये आंदोलन कुछ सालों के इंतजार के बाद जो यहाँ की जनता परेशान थी उसके लिए किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले बना हुआ ये ब्रिज है, उसके ऊपर बहुत सी समस्याएं हैं जो हल नहीं हो पा रही है, जिसको लेके आज यहाँ पे मनसे के माध्यम से यहाँ आंदोलन किया गया। इनकी बहुत सी मांगनी है, जिस मांगनी को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर से इनका कहना है कि हम मनसे स्टाइल में यहाँ पे बहुत बड़े तरीके पे आंदोलन करेंगे, जिसमें जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और यहाँ की जो प्रशासन होगी वो होगी। अब आने वाले समय में इस ब्रिज की मांगनी को लेके यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट्स रखे, वो पॉइंट्स पे कैसे सरकार ध्यान देगी, कैसे रेलवे प्रशासन ध्यान देगी, कैसे महानगर पालिका ध्यान देगी, और कैसे ये सारे यहाँ के लोगों को, आने जाने वाले लोगों के क्योंकि मसले हल होंगे, हम आपको भी दिखाते रहेंगे। जब तक धन्यवाद। ऐसे ऐसे रहेंगे, ठंडा है थोड़ा रेंज। यहाँ पे ऐसे बहुत से नेता आते हैं जो आप लोगों की बोलते समस्या हल करेंगे, लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार मनसे ने एंट्री किया है तो लग रहा है आपको कुछ हल होएगा? हम सबसे उम्मीद करते हैं जो करे वो अपना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, करना जरूरी है। ये जो दिखते हैं ना, कल मारामारी हुआ स्कूल के बच्चे के साथ, मुंह फूट गया था, पूरा लाल खून से भराव पड़ा था, इसके लिए भीड़ हो गई थी। कल बहुत से मैटर आप लोग यहाँ खड़े रह के देखते हम आज खड़े रह के नहीं देखते, हम हमारे जो पेशेंट की वजह से ना बाहर आके खड़ा रहना पड़ता है, पेशेंट को बाहर निकालना एम्बुलेंस का टाइम में, तो इधर सब गाड़ी पार्किंग के लिए हटाने के लिए हम लोग खुद खड़े रहते, तब जाके कल मैटर इतना बड़ा हो गया था। स्कूल का बच्चे को मारे थे, इधर पूरा फटा हुआ था। आप लोगों को क्या लगना चाहिए यहाँ पे जो गलत है, मांगनी लेके चल रहे हैं लोग, ये मांगनी कब तक हल होना चाहिए? तुरंत होना चाहिए। कब तक नहीं, तुरंत होना चाहिए। स्कूल के बच्चे हैं, कल कुछ हो जाएगा बड़ा मैटर तो क्या करेंगे? आप शायद देखे होंगे, आप कहीं ना कहीं जाते हैं तो जिन ब्रिजों पे कोई चढ़ता नहीं है, ऐसे जगह पे ब्रिज बनाई जाती है जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जीना बनना चाहिए कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक जीना से ज्यादा गर्दी भीड़ कंट्रोल नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक से कुछ नहीं होने वाला है, भीड़ से कम करना है। अभी इधर कितना कॉलेज है, 5-6 कॉलेज है, 6-7 स्कूल है, कितना भीड़ रहेगी? आप अपने सब समझो। तो वो सब मैनेज करके जाने के लिए ये इतना सीढ़ी कम पड़ेगा, ये जगह भी कम पड़ रहा है। पूरा धारावी, होली मैदान, माहिम, उधर से बच्चे आते हैं स्कूल, आवर लेडी का, PWS, वल्लभ, DSI स्कूल, ऐसा सब स्कूल है। कॉलेज भी इधर बहुत है, साधना स्कूल है। ये सब स्कूल के बच्चे लोग की भीड़ समस्या ना, एक जूनियर से लेके सीनियर तक या पहली से 12th तक ग्रेजुएशन के बच्चे लोग सब यहाँ से जाते, मारा मारी, कल खून खराबा हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकते है। ये भीड़ संभाल नहीं सकते, टाइम में स्कूल पहुंच भी नहीं सकेगा, बाहर भी नहीं आ सकेगा। और उसमें चरसी लोग, पैकेट मार, गर्दुले, ये सब है इधर, उसका कुछ कम नहीं है। क्या बोल रहे थे आप? सब जन इधर आके इधर जाते, हम लोग कितना चिल्लाते बाबा, इधर रास्ता, गर्दी कम करो, गर्दी कम करो, वो सुनते नहीं है। ब्रिज नहीं था तो टेंशन, अब बच गया, बन गया तो भी टेंशन। हो ना, रोड मेंटेन करना चाहिए, ब्रिज मेंटेन करके कुछ मतलब नाही आहे। रहिवासी इथे आहे म्हटल्यावर आम्हाला तो त्रास होतोच, रोजचा त्रास आहे, कारण मारामारी तर भरपूर आहे। एक तर इथे लाईट नाहीये मेन म्हणजे, त्याच्यामुळे रात्रीचे जे होतात की चोरी होते, वेगळं आणखी परत आणि गेट नाही, त्याच्यामुळे काही प्रत्येक जण उतरलेले कसे सगळे आत, त्यांना बोललं की परत हिला तैसे एवढं की त्यांनी सांगितलं तुला स्वतःला मी मारीन म्हणून, हिने दम दिला त्या माणसाला, पण हिला त्यांनी सांगितलं की तुला आम्ही मारू म्हणून। हे रोजचं नाही, बाई माणूस आहे म्हटलं आम्ही गाडी हटाव, बाद में मुझे बोलो, ऐसा भाषा करते बच्चे लोग। म्हणून म्हटलं की ह्या जी रहदारी आहे, भरपूर आहे रहदारी आता, कारण वरती काम चालू आहे ब्रिजचं, त्याच्यामुळे रहदारी म्हणजे शाळेची आता शाळा चालू झाली, शाळेची मुलं आहेत, येणारं पब्लिक आहे, आणि परत व्यवस्थित नाहीये, आणि वरती पण लाईट नाहीये, बिलकुल नाही आहे लाईट सुद्धा नाही। आणि हे कसे बघा, हे जवळ आहे, तिथून दगड मारतात ते बघा, खिडक्या जवळ आहेत तेवढ्या, आणि ह्या जीना पण नाही, इलेक्ट्रॉनिक ते नकोच आम्हाला, हे तर मेन आहे, आम्हाला तो जिना नको आहे, कारण ही रहदारी थोडी बंद झाली पाहिजे, आणि ह्या गाड्या इथे लागणं बंद झालं पाहिजे। इलेक्ट्रॉनिक्स याच्यात मुलं अडकू शकतात, पडू शकतात, इलेक्ट्रॉनिक सिटीने काही होणार नाही, हे तर ठीक आहे, पण जरा जागा मेंटेन करा त्याची। एक पोलीस बंदोबस्त ठेवा कायम, कारण की ते मारामारी, पॉकेटमार, चेन, लाडी लबाडी सगळं चालू असतो। जब ब्रिज नहीं बनी थी, नहीं, जब ब्रिज नहीं बनी थी लोग परेशान थे। मेरी बात सुनो आप, मैं जो पूछ रहा हूँ, जब ब्रिज नहीं वो हो गया, अभी रुको ना। जब ब्रिज नहीं बनी थी तब लोग परेशान थे, अब ब्रिज बनने के बाद में आप लोग परेशान है, ऐसा क्यों? ज्यादा परेशान है ना अभी। क्या हो रहा है? क्या क्योंकि क्या उन्होंने जो ब्रिज बनाया ना, तो कंप्लीशन किया नहीं है बराबर, और उसके पहले ही उन्होंने चालू कर दिया। अभी इधर भी इनको लेवल करने का था,
ये गैप्स है, बाद में इधर जाली लगाने का है, ये डंप हाउस कर दिया सब। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ अवर एंट्रेंस सब देखो ये आपका हाँ, ये तीनों रूम आपका हमारा है। अच्छा, और ये भी क्या, इधर गेट लगाने का था मिस्टर, इसमें क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो था ना सतीशन, उसको 4 बार हमने बोला, वो बोला सब होने वाला है, वो चालू करने के पहले इधर ये गैप है, ये निकालने का है, बाद में इधर जाली लगाने का है, इधर गेट मेन गेट लगाने का है, छोटा गेट लगाने का है एक्सेस के लिए, वो किया ही नहीं, उसके पहले ही चालू कर दिया। मतलब आप लोगों की कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ और उन्होंने अपनी मनमानी से काम सुनता ही नहीं। अभी वो मिस्टर सतीशन है जो MUTP 2B का जो है ना, जो इंचार्ज, उनसे भी मेरे बात हो गई थी, कोई करता ही नहीं है, उसके पहले ही चालू कर दिया। अभी आप लोगों ने कहा है आपकी ये सब मांगनी वो लोग नहीं सुनते, लेकिन मनसे ने कहा है कि अब हम उनको सुनवाएंगे और उन्होंने अपने स्टाइल में करेंगे। तो आपको लग रहा है अभी मनसे ने जो ये आंदोलन के लिए बेड़ा उठाया है, आप लोगों की सारी मांगनी पूरी होगी मनसे के एंट्री के बाद में? अभी मालूम नहीं क्या है, क्योंकि क्या है अभी तक हमने तो देखा ही नहीं है। इधर आके जब भी काम करेंगे तभी हो। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का कुछ नहीं है इसमें, लेकिन क्या है इधर वो जो काम होना वो चालू कर दिया पहले विदाउट। अब जब आम आदमी की कोई नहीं सुन रहा है तो क्या पता पॉलिटिकल के सुन के आपका काम हो जावे। हो सकता है, उन्होंने करना चाहिए ना। पहला ऐसा ही इशू तो पहले लेना मांगता है, कौन सा भी जो भी होएगा पॉलिटिकल पार्टी। ये अभी ये टर्निंग के लिए इन्होंने ये लगाया, ये देखो अनिल भाई, आधा ही काम छोड़ दिया ना, उसके पहले चालू कैसे कर सकते हैं? ये मेरे को पता हो, जो काम हुआ नहीं कंप्लीट उसके पहले ही चालू कर दिया। अभी इधर क्या क्या हो रहा है रात को मालूम है आपको? इधर गर्दुल्ला आता है, ये आता है, इवन प्रोस्टिट्यूशन दे हैव स्टार्टेड। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।